ने घरवाली मुझे इतनी बढ़िया दी, अगर ये सुंदर होती, मीठा बोलती, बढ़िया भोजन कराती, तो मैं तो यही के चक्कर में ही फंसा रहता, तुम्हारा भजन नहीं कर पाता। हे प्रभु, तेने जो किया वो अच्छा किया। भगवान सबके साथ में अच्छा करते हैं, इसीलिए भगवान को बुराई नहीं देनी चाहिए। भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। आत्मदेव घर में आते हैं, पंडिताई का काम करते थे, पूजा पाठ का, कहीं कथा हवन करने जाते थे, वहीं से अपना परोसा ले आते थे। पंडितानी भोजन नहीं बनाती थी, सारा धन बचता रहा। जब बालक बच्चे ही नहीं तो पढ़ाई लिखाई कबड़ता, हरी बीमारी में खर्च होते पैसे, कोई खर्चा ही नहीं है, चूल्हा नहीं जलता कई कई दिन तक। आत्मदेव के यहां धन इकट्ठा तो हो गया, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन दुख किस बात का है कि संतान घर में नहीं है। आत्मदेव एक दिन जंगल में जा रहे, उन्हें बाबा मिले बड़े तपस्वी। आत्मदेव बोले, अरे बाबा, मैंने सुना है तुम बड़े दयालु हो। कि देखो बेटा, संतों का काम है दयालु होना, बिना दया को संत कसाई। उन्होंने कहा कि हे बाबा, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग कुलम प्रजा बिना, धिग जन्म जान बत्तसे धिग कुलम संतति बिना। ये धन बिना संतान के बेकार है, बिना प्रजा के राजा बेकार है, बिना प्राणियों के घर बेकार है। अरे तू चाहे क्या है? बाबा बोले तो आत्मदेव कहने लगे, मुझे चाहिए बेटा, मेरे कोई संतान नहीं है बाबा, और तुम्हारे आशीर्वाद से जरूर हो जाएगी। तो देखो बाबा क्या बोले, अरे बाबा रे, तू तो बड़ा सुखी है, जाके एक बालक है वो भी दुखी, जाके दो बालक हैं वो भी दुखी, जाके चार बालक हैं वो भी दुखी। अरे तेरे ऊपर तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, तेरे घर में तो कोई संतान ही ना है भाई। अरे बेटा, रात दिन भगवान का भजन कर और भक्ति में डुबकी लगा। संतान से किसी को सुख नहीं मिला कभी भी। संतान सबसे ज्यादा दुख देती है। सबसे ज्यादा कोई दुख जीवन में देता है तो वो अपनी संतान ही देती है, वही रुलाती है। अरे तू भगवान का भजन कर। आत्मदेव बोले, जी तुम तो संत महात्मा हो, तुम्हें तो ऐसे ही अच्छा लगे अकेले रहना। अरे गृहस्थियों का ये स्वभाव होता है कि उनके घर में संतान होनी चाहिए, चाहे भले ही बालक मलमूत्र गोदी में कर जाए, लेकिन फिर भी वो सुखी होते हैं। भगवत प्रेमियों, ना माने, महाराज जी को दया आई, उन्होंने आम का फल दे दिया कि ले, या फले अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तेरे बेटा पैदा हो जाएगा, जा, हमने आशीर्वाद दे दिया। अब आत्मदेव बड़े खुश होकर के फल को लेकर के घर में आए। धुंधली से कही, अरे धुंधली, धुंधली नाम था पत्नी का, ये फल खा लो, तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा। धुंधली बोली, रख दो खा लूंगी, ध्यान से सुनना सभी, रख दो खा लूंगी। अब क्या भयो बताएं? धुंधली ने विचार किया, धुंधली ने विचार किया। देखो केवल ये एक ही प्रसंग आज लेट तक कथा हो रही है, क्योंकि लेट ही कथा चालू हुई, इसलिए जो आज की जो कथा है आप उसे जरूर सुने। कल से समय से कथा प्रारंभ होगी, समय से ही समापन होगा। धुंधली ने कहा, आम का फल खा लूंगी, मेरा पेट भारी हो जाएगा, मेरी भूख कम हो जाएगी, कभी गांव में आग लगी मैं भाग नहीं सकती, 9 महीना तक उसे लादना मेरे बस की नहीं है। जब बालक पैदा होता तो बड़ा दुख उठाना पड़ता उसकी माता को। और धुंधली ने क्या सोची? धुंधली ने सोची कि हमारे गांव में एक औरत तो बालक होने में ही मर गई थी, भैया ऐसा बालक फालक मुझे ना चाहिए, जहाँ में परेशानी मुझे ना चाहिए। धुंधली की एक सहेली थी, वो आई और बोली, अरे धुंधली क्या बात है? धुंधली बोली, अरे बहना क्या बताऊं, हमारे पंडित जी को फल दिया है किसी ने, उससे बेटा हो जाएगा, पर मेरे बस की तो अब बेटा पैदा करना है नहीं। धुंधली की सहेली बोली, तो ऐसा करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बालक होगा, मैं तुझे दे दूंगी चुपचाप, लेकिन यहाँ के बदले में मुझे धन चाहिए। धुंधली बोली, धन कितना ले ले, धन की कोई कमी ना है, बेटा तो अपना मुझे दे देना। कि हाँ ठीक है दे दूंगी। या आम को क्या करें?
ए आमे गैया खिला दो। आत्मदेव को जितनी गैया मिली, कोई गैया कभी आश्रय की ना वही ना ब्याई। ऐसो श्राप लगो है, पेड़ लगा दे बाबा कोई फल ना आवे, कबो फुलबाड़ी लगा में बाबा फूल ही ना आवे, बड़ी दुखी। अब धुंधली ने सोची मेरे बालक तो पेट में है ना, कपड़ा बांधने लगी पेट में और सोचे जो चोरी करता है उसे डर भी रहता है, भेद ना खुल जा कहीं। बोली ऐसा है घर में कोई जनानी ना आनी चाहिए। पंडित जी पूरे दिन किवाड़ बंद कर करके बेचारे सेवा में लग गए। खाट पई पड़ी है पूरे दिन, चाय ले आओ, गर्म पानी ले आओ। अरे पंडित जी ने कहा आज मेरे पेट में दर्द है, झाड़ू तुम ही लगा दे। अरे कोई बात ना, तू लेटी रहे, मैं लगा दूंगा, तू चिंता मत कर, आराम कर। ऐसे ही अरे धुंधली तो और मोटी है गई। बोली अब कपड़ा बांधने की काज होती तो पेट ही ढोल जैसा है वो खा खा के। अब तो ऐसे दिन गुजरते रहे। अब धुंधली की सहेली की बेटा पैदा हो गया। वह सहेली रात में चुपचाप ला के ले खिला ले नंद ला ले, यही के मारे मर रही ले। अब धाम दे फटाफट। मैंने सोच रखी जाति झमकी बनवा, मेरे आदमी ने तो फेरन में वायदा करो हाथ तक ना दे, पर अब जरूर बनवाऊंगी, अब चढ़ाऊंगी अपनी सौतन। अब धुंधली की सखी जो धन लेकर गई अपने घर गई। धुंधली ने कही मेरे लाला हो गया। पंडित जी बड़े खुश भई, भगवत प्रेमियों जय जयकार भई, भर भर के ढल्ला बतासी लड्डू बठी, खूब सबने आनंद मनायो। आत्मदेव बड़े प्रसन्न भई। अब तक हमने रोज दान लायो, अब दान करो लोगों को, खूब दान बांटा, दान पुण्य करे। पतो चली वह गैया के भी एक बालक पैदा हो गया। गैया के जो बालक पैदा हुआ था, बालक बिल्कुल ऐसा ही था, कान वाके लंबे थे, बस इतना ही अंदर था। सातवें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, शुभ दिन में बच्चे का नामकरण करना चाहिए। संस्कार 16 होते हैं। स्त्रियों के जैसे श्रृंगार 16 होते हैं, ऐसे संस्कार भी 16 होते हैं, लेकिन संस्कारों का लोप हो गया, जानती नहीं। अब 3 ही संस्कार रह गए, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। 3 ही रह गए, बाकी सब भूल गए। धुंधली बोली बेटा हमारे भयो नाम धरोगे तुम? नहीं, तुमने पूरे गांव में नाम धरे बालकन के, अपने बालक का मैं ही नाम धरूंगी। बोली मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी, नाम धर दिया। अब क्या भयो, गाय के जो बेटा पैदा हुआ था वाके कान गाय जैसे थे, तो गौकर्ण महाराज नाम रख दिया उनका गौकर्ण। गौ माने गैया, कर्ण माने कान, जिसके कान गाय जैसे, वो गौकर्ण महाराज। भगवत प्रेमियों, दोनों के गुण स्वभाव अलग अलग हैं। एक महात्मा के प्रसाद से पैदा है और एक किसी दूसरी स्त्री से पैदा है। क्रियत कालीन तो जातो तरणो तनयावमो, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण परम ज्ञानी है और धुंधकारी उत्पाती। जैसे जैसे बड़ा हुआ, कब बालक के काट खावे, कब धकेले आवे, कब पत्थर मार दे, रोज शिकायतें आने लगी। भगवत प्रेमियों, जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्वाक्षी क्रोध वर्धित, दुष्परिग्रह करता चे सब हस्ते न भोजनम। देखिए मनुष्य के कर्तव्य हैं, हमारे कर्म हैं क्या है, पता है क्या है? आंख खुली ना चाय मांग बैठे, ना मुंह धोए ना दांत मांजे, चाय चाहिए, ये कर्म नहीं। संध्या स्नान जपश्चैव देवतानां च पूजनम, वैश्वदेवं तथा थित्तं सत्कर्माणि दिने दिने। मनुष्य का काम क्या है? संध्या, भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। संध्या स्नान, नहाना चाहिए जरूर रोज। संध्या स्नान जपश्चैव, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। देवताओं पूजनम,
देवताओं का पूजनम। वैश्वदेव हवन यज्ञ भी करना चाहिए। जैसे आटे की तुम रोटी खा रहे हो, तुम पता है कितनी अगड़ार पिस गई, कितना घुन पिस गया, नहीं पता, खा रहे हैं फिर भी क्या पता है। वैश्वदेव हवन यज्ञ, आतिथ्य पूजनम, घर पे आई हुई का सत्कार, ये 6 कर्म रोज करने चाहिए। अब देखो घर में लोहे के चूल्हे हो गए, गैस का वो हो गया ईंधन, यज्ञ कैसे हो। नवरात्रि में अग्यारी करते हैं लोग, हवन यहाँ 7 दिन तक चलेगा डेली। यज्ञ पे जरूर आए सभी। घरों में सालों हो जाती है ना सत्यनारायण की कथा, ना हवन ना कछु। जिन घरों में ये काम नहीं होते उन्हें बीमारी घुसने लगती है धीरे धीरे। आप लोगों ने नहीं देखा सुबह साबुन से नहाते हो नहीं नहाते, सबको साबुन चाहिए, क्यों? शरीर को शुद्ध करने के लिए। बालों में शैम्पू लेते हैं लोग बड़े बड़े कीमती, क्यों? ये शुद्ध हो जाए। ऐसी घर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, मन की शुद्धि भगवान की कथा सुनकर के ज्ञान से होती है, और धन की शुद्धि दान करने से होती है। भगवत प्रेमियों घर की महिलाएं सवेरे उठते झाड़ू लगाती हैं, पोंछा लगाती हैं, क्यों? ये शुद्ध हो जाए। ऐसे हमारे घर के अंदर वाइब्रेशन इकट्ठे हो जाते हैं, बुरी आत्मा घुसने लगती है। जिन घरों में भगवान के नाम का दीपक नहीं जलता, तुलसी का पेड़ जहाँ नहीं है, जो लोग हवन यज्ञ नहीं करते, उनका पैसा फिर बीमारियों में जाना चालू हो जाता है। इसलिए ये काम मनुष्यों के। तो देखो ये जो धुंधकारी है ये कुछ नहीं करता था। स्नान शौचम क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता चे सब हस्तेन भोजनम। ना नहाता था, ना धोता था, ना कुछ करता था भगवत प्रेमियों। अब तो क्या हुआ, बड़ा हो गया, शराब पीने लगा, माता पिता को मारने लगा, पैसा मांगने लगा। माता पिता कभी किसी के हमेशा बैठे नहीं रहते हैं। धीरे धीरे बाकी मैया बीमार हो गई, अरे मेरा बेटा कितना दुष्ट निकला है। अब देखो जब ये माता पिता दुखी होने लगे, बीमार हो गए, तो गोकर्ण महाराज ने कही, अरे पिताजी तुम कैसे ज्ञानी हो, असार खल संसारो दुख रूपी विमोह का सुत कस्य धनम कस्य इसने वांछल की निशम। और अपने माता पिता को समझाया गोकर्ण ने, पिताजी कस्य माता पिता कस्य भ्राता सहोदरा प्राण संबंध कालेन काकस्य परिवेदन। अरे पिताजी इस संसार में कोई किसी का ना पिता है ना बेटा होता है, सब अपने अपने कर्मों के फली भोग रहे हैं। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे बेटा बन करके तुम्हें दुख दे रहे हैं। हमने किसी का धन मार लिया, वही बालक बन करके घर में आ जाएगा और सारा पैसा बीमारी में निकलवा लेगा और चला जाएगा। हमने किसी से पिछले जन्म में शत्रुता करी, वो हमारे घर में संतान बन करके हमारे दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा। हमने किसी की सेवा करी तो वो पुत्र बन करके हमारी सेवा करेगा। हमने अपने माता पिता की तो ना तो सेवा करी और ना उनकी आज्ञा मानी, और हम यूँ सोचें हमारे बालक हमारी सेवा करेंगे, तो भूल जाओ या बात है। जब तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो तुम्हारे बालक भी तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे पिताजी ये शरीर तो हाड़ मास का ढेला है, इसमें गंदगी भरी पड़ी है। पिताजी स्त्री पुत्र को कभी अपना मत समझो। ये शरीर क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, भगवत भक्ति ही श्रेष्ठ धर्म है, इसमें लग जाओ। पिताजी तुम्हारी 60 साल की उम्र है गई, अब तुम भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ कर दो, जिसमें भगवान कृष्ण भगवान की लीला है। 10वें स्कंद का पाठ करते 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 आत्मदेव भगवान में ही विलीन हो गए। अब धुंधकारी रह गया अकेला। धुंधकारी बड़े पाप करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा। या धुंधकारी ने
5 वैश्याओं से शादी कर ली। ये 5 वैश्या कौन है? ये 5 विषय ही 5 वैश्या हैं। पता है कौन कौन से? आंख सुंदर देखने को मांगती है, कान सुंदर सुनने को मांगते हैं, नाक सुंदर अच्छी चीज सूंघने को मांगती है। अरे काई का के घर में तो सूंघने के सेंट परफ्यूम लाखों रुपया के धरे, केवल सूंघने की चीज। जीव बढ़िया बढ़िया खाने को मांगती है। ये जो खा ले ना, ये इसी से पता चलता है कि सर्दी है कि गर्मी है। ये एसी मांगती है, गद्दा मांगती है, तकिया मांगती है, बड़े बड़े मुलायम कंबल मांगती है, ये भी मांगती है। ये 5 विषय ही 5 वैश्या हैं। इनमें फंस गए धुंधकारी। या धुंधकारी ने एक दिन राजा के महल में करी चोरी, बहुत धन लेकर के आयो और या ने अपनी पत्नी को दे ले पैरों, और या ने शराब पी बेहोश हो गया। या कि 5 वैश्या पत्नियों ने सोची, अरे सखियो, ये जो हमारा पति धुंधकारी है, ये चोरी करता है और एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा, और ज्यादा दिन पकड़ा गया सारा धन चला जाएगा। एक काम करो ना, या मार दो मिलकर। सबरी बोली क्या तो सही रही। वो कौन सी पति वर्ताई, कौन से 7 फेरे लाए उन्होंने, कौन सा रजिस्ट्रेशन करा के कोर्ट मैरिज करी है। मार बोल के अलग फेंको यार, हमारे लिए तो मेरे पति। ठीक कह रही हो। ये बेहोश था शराब में, या मैं खूब डंडा बरसाने चालू करे, रस्सियों से कस लिया चारपाई पर। अतिशय जो पापी होता है वाके प्राण जल्दी नहीं निकलते। जो अतिशय पापी होता है वाके प्राण जल्दी नहीं निकलते। पुण्य की जड़ भगवत प्रेमियों पाताल में होती है। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। अस्पताल में जाके देखो, पेट फटो पड़ो, चांद फटी पड़ी है, हाथ टूटे पड़े, टांग कट गई, खोपड़ी के पल्ला खुल गए। पुण्य की जड़ पाताल में तो पाप की जड़ अस्पताल में। भगवत प्रेमी हो, अब ऐसा हो या धुंधकारी को खूब मारो, नहीं मरा पापी प्राणी जो है वो नहीं मरता जल्दी। इन्होंने आग दहकाई और अंगारे आके मुंह में ठोके। बहुत समय के बाद ये मर गया। उनने गड्ढा खोदा, गड्ढे में गाड़ दिया, चौका लगा दिया, या कि कोई क्रिया नहीं हुई। सवेरे आके साथी आए, बोले हमारे उस्ताद जी कहाँ हैं धुंधकारी? क्या वो तो कई दिन आया है। अच्छा कोई बात ना। अब क्या होता है, धुंधकारी मर गया। देखो, जो आत्महत्या कर ले या अकाल मौत मर जा एक्सीडेंट से, जहर से, बिजली से, बाकी आत्मा बहुत तड़पती है, क्योंकि उसका उद्धार होता नहीं है। अधोगति में जाता है वो प्राणी, प्रेत बनता है। तो प्रेत ही बन गया धुंधकारी। अब इनके भैया जो थे गोकर्ण, गोकर्ण तो परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी माता के नाम से भी पिंडदान किया था, अपने पिता के नाम से भी पिंडदान किया था। भैया की पता चली तो भैया के लिए भी पिंडदान किया उन्होंने। लौट के एक दिन गांव में आए गोकर्ण महाराज। जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गरीयसी। जिस व्यक्ति का जहां जन्म होता है ना, वो भूमि स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ी मानी गई है। गोकर्ण महाराज आए, गांव वालों ने बड़ा सत्कार किया, भोजन कराया, कहा आज हमारे यहीं ठहर जाओ। गोकर्ण महाराज बोले भैया मैं अपने फूटे हुए घर में ही सोऊंगा जाके। कच्चे मकान होते थे, फूट गए। जब लिपाई पुताई ना हुई तो फूट गए। गोकर्ण महाराज ने अपनी चटाई वहीं बिछा ली। अब जैसे ही सोए रात में, क्या देख रहे हैं, आवाज आ रही है। कभी ऐसा लगे बादल गरजे, कभी ऐसा लगे कोई शेर आ गया, कभी ऐसा लगे कोई कुत्ता आ गया, कभी कुछ लगे, कभी कुछ लगे, कभी कुछ। गोकर्ण महाराज डरे नहीं, क्योंकि ज्ञानी थे। होते डरपोक तो उठा के चटाई भाग जाते। ज्ञानी थे, बैठ गए, थोड़ा जल लिया, मंत्र बोल करके छिड़का। वो समझ गए कि ये कोई भटकी हुई आत्मा है। गोकर्ण महाराज बोले अरे भैया तुम कौन हो? रोने की आवाज आई, बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आई। फिर थोड़ा सा जल और लेकर के छिड़का तो देखो यह धुंधकारी प्रेत जो था ये क्या बोला, अहम भ्राता त्वदूयो समे धुंधकारी नामतः
स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मरत्तम नासितम मया। उसकी आत्मा बोली, अरे भैया मैं बड़ा पापी धुंधकारी हूं, तुम्हारा भैया हूं। मैंने अपने बुरे कर्मों से अपने ब्राह्मण तत्व का नाश कर लिया। भैया मैं बड़ा परेशान इसलिए हूं कि मेरी कोई क्रिया नहीं हुई है, मेरी आत्मा भटक रही है। गोकर्ण महाराज बोले, मैंने तुम्हारे नाम का पिंड दान किया था, तुम्हारा फिर भी उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, पिंड दान तो साधारण पापियों को तारता है, मैं तो पापियों का भी सरदार था, इसलिए मेरा कोई उद्धार नहीं हुआ। भैया या प्रेत योनि से तू मुझे छुड़ा दे, प्रेत की योनि में से छुड़ा दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बड़ी प्यास लगती है, लेकिन मेरी सुई की नोक के जैसे बराबर मुख है, मुझे बड़ी भूख लगती है, मेरे नाम से कभी पिंडदानी ना भय। गोकर्ण महाराज बोले, अच्छा ठीक है। सूर्य नारायण की उपासना करते थे गोकर्ण महाराज, सूर्य भगवान की उपासना करते थे गोकर्ण महाराज। अगले दिन जैसे सूर्य नारायण उदय भये, उन्होंने निवेदन किया, हे सूर्य भगवान, मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा? मैंने अपने भैया के आत्मोद्धार के लिए पिंडदान भी करे, गया में भी गया, लेकिन फिर भी मेरे भैया का उद्धार नहीं हुआ, प्रेत बन गया मेरा भैया, क्या करूं? तो सूर्य नारायण बोले, तुम अपने भैया के भले के लिए श्रीमद्भागवत की कथा का आयोजन करो। और अफसोस मूढ़ मन तो और मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा ना ये कि घर में है, सोचा ना ये कि घर में अंधेरा हो रहा है, सोचा ना ये कि घर में अंधेरा हो रहा जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है, जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है, ढूंढा उस घर को खो रहा है। घटों में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, घटों में ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल में है, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है।
अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकड़, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा भवसागर सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, सागर सिंधु से तू खाक पार होगा। विषयों के बिंदु जल में, विषयों के बिंदु जल में किश्ती डुबो रहा है, विषयों के बिंदु जल में किश्ती डुबो सो से मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा हरे राम बोलो राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे भगवत प्रेमियों, सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण को सबको जल देना चाहिए नहाकर। अगर नहाकर के एक लोटा जल सूर्य नारायण को नहीं दिया तो तुम्हारे नहाने का कोई फायदा नहीं है। सूर्य नारायण पूरे जगत को उजाला देते। आपको पता है कि सूर्य नारायण ही है, सब जानते हैं, मानते नहीं है। बस सूर्य उगते हुए दिख जाए ना तो उनको प्रणाम करना चाहिए। हम माता पिता की सेवा